उपेंद्र कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के मसले और मुद्दे फर्क हैं, प्रचार प्रसार का इम्पैक्ट भी शहरों में अलग है, ग्रामीण इलाके में अलग है। क्या ये फर्क आपने भी पाया है? और यही एक चीज डिकोड करनी होगी राजनीतिक विश्लेषकों को भी, चुनावी विश्लेषकों को भी और पत्रकारों को भी गुजरात के इस चुनाव के बारे में। बिल्कुल संदीप, गुजरात की दो तस्वीरें हैं, ग्रामीण और शहरी, जिनमें आपको बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा। शहरी मुद्दों की अगर मैं बात करूं, मैं इस समय नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। पोश इलाका माना जाता है ये। अमित शाह अभी कुछ देर पहले ही यहां पर वोट करके गए हैं। शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ भी रहती है। यहाँ पर अमूमन अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो उनके मुद्दे होते हैं सफाई को लेकर, बारिश में जिस तरह से जलजमाव की स्थिति पैदा हो जाती है उस तरह की बात होती है। महंगाई एक मुद्दा होता है, बेरोजगारी एक मुद्दा होता है। हालांकि कितने मुद्दे ये काम कर रहे हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट डाल रहे हैं, ये हम लोगों से बात करेंगे। लेकिन अगर ग्रामीण की मैं बात करूं तो वहाँ किसानों का मुद्दा होता है। वहाँ पर सिंचाई के लिए जो उनको बिजली मिलती है उसके जो अलग अलग ड्यूरेशंस हैं, कभी रात में मिलती है 2 घंटे, कभी उसके बाद 2 घंटे मिलती है, लगातार नहीं मिलती है, वो एक मुद्दा होता है। MSP जो होती है उनको जो पूरे भाव नहीं मिलते उनकी फसल के, वो एक मुद्दा होता है। उनकी जो खरीद होती है फसलों की, उसको लेकर सरकारी जो योजनाएं बनती हैं, कब से खरीद शुरू होगी, किस दाम पर खरीद शुरू होगी, कहाँ कहाँ खरीद शुरू होगी, ये एक बड़ा मुद्दा होता है। और इसके अलावा उनकी जो ज़मीनें हैं उसको लेकर संदीप हमने कई मुद्दे देखे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि कुदरती आफत जो है वो देखने को मिली और उस दौरान जब उनकी सर्वे होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है। बाढ़ का प्रकोप होता है तब जो मुआवजा होता है उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी होती है। साइक्लोन जैसी चीज़ें होती हैं उसको लेकर नाराज़गी होती है। तो ये तमाम मुद्दे होते हैं। और ओवरऑल गुजरात की मैं बात करूँ तो बेरोजगारी, जिसको लेकर हमने करीबन 20 आंदोलन पिछले दिनों देखे हैं, सरकार ने सभी शांत कर दिए हैं। उनकी अपनी खूबी है, उन्होंने किसी तरह से उनको मना लिया, तमाम चीज़ें, किसी का ग्रेड पे बढ़ा कर दिया, किसी का कॉन्ट्रैक्ट जो सैलरी मिलती थी उसको बढ़ा दी, उसको किसी तरह से मैनेज कर लिया। लेकिन मुद्दे ज़रूर हैं, अब वो जुबान पर नहीं आ रहे हैं। ये हमको देखने को मिल रहा है साफ तौर पर कि लोगों की जुबान पर इतनी सारी चीजें नहीं आ रही है। थोड़ी भाषाई दिक्कत जो ऋषिकेश बात कर रहे थे, वहां पर हमको साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि उनकी बात वो ग्रामीण महिलाएं समझ नहीं पा रही थी और वो जवाब भी ठीक से नहीं दे पा रही थी। लेकिन वहां मुद्दे जरूर हैं, वहां पर उन लोगों को दिक्कतें होती हैं। और वही तबका है जो गांधीनगर के सचिवालय का घेराव करता है, गांधीनगर की सड़कों पर उतरता है, धरना प्रदर्शन करता है। लेकिन अब चूंकि चुनाव है, भाषाई दिक्कत है, वो ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि मुद्दे हैं वहां पर संदीप। शहरी इलाकों की अगर मैं बात करूं, कुछ वोटर्स हमको दिखाई दे रहे हैं जो अभी अभी वोट डाल के आए हैं। यहां पर भी मैं जान लेता हूं कि सिर्फ PM का नाम ही है या फिर उनके सिवा कुछ और इनके जहन में है। दादा, आपने वोट डाल दिया? नहीं, अभी जा रहा हूँ। जा रहे हैं? क्या सोच के जा रहे हैं? अरे सोच के क्या, भाजपा को तो हमको, मोदी को हम तो याद करते हैं ना, मोदी के अलावा। और मोदी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना। अरे दिल्ली में बैठे के वहाँ कहीं भी बैठे, मगर वो है, वो है, हाँ वो ही है सब। यहाँ पे आपका उम्मीदवार कौन है? हमारा उम्मीदवार जीतू भाई भगत। जीतू भाई। अच्छा, आपको उम्मीदवार से कुछ मतलब है? अच्छा है, बुरा ना, है? मेरा दोस्त, मैं ऐसा तो मेरा दोस्त है। अच्छा, ऐसे हम साथ में बैठते थे पहले। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको? मतलब शहर में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा इतने बुजुर्ग हैं, इतनी माँ जी, आप तो अभी देखा मैंने, आप सहारे से गई और वोट डाल के आई। आप देख सकते हैं संदीप, जज्बा है इनका, ये इनको ले जाया गया सहारा देकर वोट डालने की। कितनी उम्र है आपकी? 85 वर्ष। 85 साल। 85 साल में ये जो शहर है इसमें कुछ तरक्की हुई है, कुछ अच्छा? सुधा થઈ ગયો છે। अच्छा, मैं गवर्नमेंट में नौकरी करी है। अच्छा, तो अच्छा है सब कुछ? अच्छा, सब अच्छा, कोई समस्या नहीं है आपको? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो मोदी आप है तो मुमकिन है। अच्छा, क्या बोल रही हैं आप? मोदी है तो मुमकिन है सब। और बाकी लोग मुमकिन नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया है इंडिया और ये आप पार्टी अब की बार बोल रही थी इतना कुछ यहाँ पर लोगों को समस्या है, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त में। नहीं नहीं, आप वाले कुछ करेंगे नहीं, खाली बातें ही करते रहेंगे। आप लोगों को शहर में कोई समस्या नहीं है? नहीं, हमारे शहर में कोई। और जो पानी भर जाता है बरसात में? नहीं, तो वो तो सभी जगह होता है, जापान जर्मनी में सब में होता है, तो यहाँ इंडिया में होएगा ही। संदीप, आपने सुना होगा किस तरह के मतलब जवाब है जो और भी लोग हैं, वो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। माँ जी, आप वोट दे के आई? अच्छा, दिखाइए जरा निशान आपका।
हाँ, ये देखिए लोकतंत्र के पर्व का निशान। ये बताइए कि क्या सोच के वोट दिया है? कुछ मुद्दे हैं दिमाग में, कोई समस्या कुछ है ने क्या? है ने वो क्या मैं गुजराती में बोल सकती हूँ? आप अगर हिंदी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा, बाकी आपकी जो मर्जी। આપણને સુરક્ષા મળે, સલામતી મળે, એના માટે કોને ચૂનવા એ અગત્યનું છે। सुरक्षा और सलामती સલામતી हाँ तो गुजरात में सुरक्षा और सलामती है। गुजरात में बहुत सलामती है। अच्छा, तो आपने इसको ध्यान में रख के वोट, ध्यान में रखते वोट दिया है। आप वोट देकर आई हैं? नहीं अभी नहीं है, मैं बंदोबस्त में हूँ। अच्छा, आप तो एजेंट हैं, ओके ठीक है। एक दादा आ रहे हैं, उनसे भी जान लेने की कोशिश करते हैं। दादा, वोट दे दिया? क्या सोच के दिया? દેશની તરક્કી કરવાવાળા માણસને વોટ આપી દીધો આપણે। देश की तरक्की करने वाले को। यहाँ की तो यहाँ पर विधानसभा अहमदाबाद का में चुनाव। साफ दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। और इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 51 किलोमीटर का एक रोड शो किया, फिर उसके बाद एक 13 किलोमीटर का भी रोड शो किया। इन इलाकों पर खास तवज्जो देते दिखाई दिए। पर क्या ये तवज्जो शहरी इलाकों तक सीमित होगी या ग्रामीण इलाकों में भी इसकी गूंज होगी? 2017 रिपीट होगा क्या? इन पर थोड़ी और चर्चा आगे बढ़ाने वाला हूं। अभी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।